स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले हमने कक्षा 10 अर्थशास्त्र के प्रथम चैप्टर का प्रथम अध्याय का अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे। द्वितीय अध्याय मतलब द्वितीय जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है। ऐसे ही भारत की भी क्या है, अर्थव्यवस्था को क्षेत्रकों में डिवाइड किया गया। आपकी किताब में 3 क्षेत्र दे रखे हैं, उन 3 क्षेत्रकों के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के को क्षेत्रक में डिवाइड क्यों करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में सारे काम एक ही क्षेत्र में हो, एक ही कृषि भी एक ही क्षेत्र में हो रहा है, उससे विनिर्माण का कार्य भी एक ही क्षेत्र में हो रहा है और फिर उसको पहुंचाने का काम भी एक ही क्षेत्र में होता है। ऐसे नहीं होता। किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को भागों में बांटा जाता है कि भाई आपका काम है रॉ मटेरियल तैयार करना, आपका काम है जो कच्चा माल तैयार हुआ, जो रॉ मटेरियल तैयार हुआ उससे कोई नई चीज़ बनाना, और अगले काम होगा उसको भाई एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ठीक है, यही हो सकता है। ऐसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी क्षेत्रकों में बांटा गया है। पहले मैंने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ लिख रखा है, पॉइंट देखते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसके क्षेत्रकों को समझना अति आवश्यक है ना। अगर अपने को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझना है कि भाई अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय की अर्थव्यवस्था कैसी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या यूरोप की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसके लिए अपने को क्या समझना पड़ेगा, उसके क्षेत्रकों को समझना पड़ेगा कि क्षेत्रक क्या है उसके और किस क्षेत्र में कौन सा काम होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसके क्षेत्रकों को समझना अति आवश्यक है। सभी देश की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र है और सभी देशों क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र का मतलब ऐसे समझ लो कि अर्थव्यवस्था को भागों में बांटा गया है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, कार्य करने की जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको क्या किया गया है, भागों में बांटा गया है। ऐसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र में बांटा गया है, मुख्यतः 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। कितने क्षेत्र, 3 होने को। तो अभी आप जब 11th में आओगे, जब आप और इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको 4 और 5 क्षेत्रक भी दिखेंगे, पर मुख्य रूप से तुम्हारे 10th क्लास के अंदर मुख्य रूप से 3 ही क्षेत्रक दिए गए। पहला क्षेत्र दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, जो नाम के जिस नंबर के अकॉर्डिंग दिया गया, जैसे पहले को प्राथमिक बोलते हैं, द्वितीय को दूसरे को द्वितीयक बोलते हैं और तीसरे को तृतीयक बोलते हैं। तो इसी तरीके से पहले क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे वाले क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र और तीसरे वाले क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, अब इनके जो नाम है वो किस प्रकार दिए गए वो भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को जो दूसरा नाम कहते हैं वो क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्यों बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से कार्य होता है, मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो कृषि से संबंधित होता है, वो कृषि से संबंधित होता है। ठीक है ना, जैसे कि अनाज उगाना हो गया, इसके अलावा उनका उगाने से फिर कटाई, बुनाई, सब कुछ कुल मिला के पूरा तैयार करना ही किसका है, कृषि से रिलेटेड है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन भी होती है, बागवानी भी होती है, रोपण भी होती है, प्रत्येक प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का 51% जनसंख्या, ठीक है ना, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग आधी जनसंख्या किस पे डिपेंड थी, प्राथमिक क्षेत्र पर, कृषि। जैसा आप लोग पता है कि भाई हम लोग बहुत ही पुराने समय से कृषि किए जा रहे हैं और हमारे में से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो क्या है, शाकाहारी है। शाकाहारी है तो शाकाहार में मुख्य रूप से हमारे लिए अनाज हैं और फल सब्जियां हैं, यही होते हैं। तो मुख्य रूप से जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक, अब धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के कारण क्या होता है, बेरोजगारी आती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल भर हम खेती करते रह सकते हैं। हम अनाज बोते हैं, मान लो बोने में हमें 1 महीना का टाइम लग गया, लेकिन उसके बाद फिर उस अनाज को तैयार होने में 2 या 3 महीने का टाइम लगता है। जो अपने कृषि वाले चैप्टर में पढ़ा था भूगोल के अंदर कि अपन जो रबी की फसल होती है उसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और
फरवरी मार्च के अंदर काटते हैं। तो देखो नवंबर के अंदर बो दिया तो दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीने वो क्या रहता है खाली। इसके बीच में सिर्फ क्या होता है, उसकी खरपतवार का ध्यान रखना होता है, उसमें खाद डालना होता है, सिंचाई करनी होती है। तो ये कोई भी एक इंसान कर सकता है, लेकिन बाकी जो इंसान जो उस खेती में थे वो क्या रहते हैं, उस टाइम पे फ्री रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इसे बोलते हैं अल्प बेरोजगारी, कि मतलब काम भी मिल रहा है काम भी नहीं मिल रहा, इस तरीका रहता है। तो इससे क्या बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि वाला कार्य है उससे बेरोजगारी बढ़ती है, इसलिए इसको अब धीरे धीरे यहाँ से जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं आगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बुनाई का टाइम होता है तब लोग क्या करते हैं, गांव चले जाते हैं और बुनाई करके आ जाते हैं 1 महीने के अंदर, और वापस यहाँ फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। 3-4 महीने काम करते हैं, जब कटाई का टाइम आता है तो वापस चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से अब व्यवस्था चलनी शुरू हो गई है। तो प्राथमिक क्षेत्र का तो ये हाल है। इसके अंदर मत्स्य पालन का कार्य भी होता है। कुल मिला के छोटे मोटे जो काम है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। जिस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है। अब देखो ये जो विनिर्माण नाम से जो शब्द है ना, जो विनिर्माण नाम से शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है वी और एक क्या है, निर्माण। तो वी यानी होता है पुनः और निर्माण यानी होता है बनाना। तो मतलब बनी हुई चीज को पुनः बनाना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। मतलब वो क्षेत्र जिसके अंदर कोई चीज पहले से बनी हुई है और उसको वापस बनाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। अब पहले से बनी हुई चीज क्या हो सकती है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, गुड़ का एग्जाम्पल है। गुड़, आप लोग गुड़ खाते होंगे सर्दियों में, ऐसे लिखते हैं, देख लेना मात्रा मिस्टेक हो तो। गुड़ में क्या होता है, गुड़ कैसे बनता है, तो गुड़ बनता है गन्ने से। कैसे बनता है, गन्ने से। क्या गन्ना पहले से तैयार है, बिल्कुल गन्ना पहले से तैयार है। कहाँ से तैयार होके आता है, खेतों से। तो खेतों वाला जो सारा काम होता है कौन सा क्षेत्र का है, कृषि वाले क्षेत्र का है। समझ में आ गया। तो कृषि वाला क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का जो उत्पाद बना हुआ है, कृषि वाले क्षेत्र से जो उत्पाद बना हुआ है क्या है, गन्ना। तो पहले से बना हुआ है, इससे क्या बनाते हैं, गुड़। तो बनी हुई चीज को वापस बनाया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र। तो कोई वस्तु अगर पहले से बनी हुई है उसको वापस विनिर्मित करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है, गुड़ है। अगला है तृतीय क्षेत्र। तो इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, परिवहन वाला क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र सबसे पहले तृतीय क्षेत्र का मुख्य कार्य है, जैसे कि गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से तैयार हुआ, गुड़ उसके द्वितीय क्षेत्र से तैयार हुआ, और जो इससे प्रोडक्ट बना है, जो इससे उत्पाद बना है, उस उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो तृतीय क्षेत्र में ही होता है। इसे परिवहन के माध्यम से किया जाता है। इसमें सड़क कोई भी हो सकता है परिवहन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ यही 3 काम नहीं होते, वस्तुएं बनाना, उसको वापस बनाना या उनको बेचना, सिर्फ यही काम नहीं होता। इसके अलावा और भी काम होते हैं, जैसे कि डॉक्टर भी होते हैं, वकील भी होते हैं, सरकार के कुछ भाग भी होते हैं, पुलिस भी होते हैं, ठीक। तो ये जो सारे लोग हैं वो किसके अंदर हैं, तृतीय क्षेत्र में। वकील, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। जो जनता की सेवा का कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा हो सकती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझना है तो किस प्रकार समझा जा सकता है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। बांटने को बहुत सारे क्षेत्र में बांट सकते हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं, 3 ही क्षेत्र हैं। इन तीनों क्षेत्रों के बारे में अपन ने देखा कि भाई प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके क्या होते हैं इसका जो पूरा कार्य है वो कृषि से रिलेटेड होता है, मिट्टी से रिलेटेड होता है। दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। मतलब कोई कच्चा माल अगर प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त हुआ तो उसको वापस कोई नया रूप देना या नए रूप में निर्मित करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र में या तो उसका परिवहन हो, जो वस्तु निर्मित हुई है उसका परिवहन हो, या फिर सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब कि डॉक्टर, वकील, हॉस्पिटल, पुलिस, ये सब क्या है, जनता की सेवा का कार्य करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया, इनको किस क्षेत्र में रखा गया है, तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे इन क्षेत्रकों का सही तरीके से विभाजन एक बॉक्स के अंदर। धन्यवाद।